आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 8 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश का है। देखिए, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो हो जाएगा वह कुवैती दिनार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, एक कुवैती दिनार बराबर 267 इंडियन रुपया होता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था। देखिए, ये कथन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। देखिए, ये भी कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पंचायती राज से संबंधित बोल रहा है, पंचायत राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के योगों से एक अभिन्न अंग रहा है। देखिए, ये कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। देखिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 73वां संशोधन जो हो जाएगा यह 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। देखिए, ये भी कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। ये भी सही है। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, देखिए, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देखिए, यह गलत कथन है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखिए, ये सही कथन है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। देखिए, ये भी कथन सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल कहते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, सेल के नए अध्यक्ष जो हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए, मौलिक अधिकार जो हो जाएगा 6 प्रकार को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय जलप्रपात को राजा, रानी, रॉकेट, रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। देखिए, राजा, रानी, रॉकेट, रोरर ये 4 अलग अलग के झरने जोग या गरसप्पा जलप्रपात के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। देखते हैं दूध सागर जो हो जाएगा यह गोवा में है। अथिरापिल्ली जलप्रपात जो हो जाएगा यह केरल राज्य में है। फिर कहता है हिरनी जलप्रपात जो हो जाएगा यह झारखंड राज्य में है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। देखिए, पुरापाषाण काल में जो हो जाएगा पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, पुरापाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। देखिए, सबसे बड़ा डेल्टा जो हो जाएगा गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। देखिए, बैडमिंटन का नेट जो हो जाएगा जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, देखिए, इनमें से जो हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। देखिए, मरले डार्लिंग नदी बेसिन जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 350 के ए में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा जो हो जाएगा हम्बुराबी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 कार्यकाल के लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी
देखिए गुलाबों की लड़ाई जो हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन था। देखिए प्रथम भारतीय महिला का राज यह जो थे अरुंधति राय थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसको जो हो जाएगा 1971 ईस्वी में इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए WHO का मुख्यालय जो हो जाएगा जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसको जो हो जाएगा WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। देखिए दिल्ली समझौता जिस समय हुआ था, दिल्ली समझौता को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए रूस का मैनचेस्टर जो हो जाएगा यह इवानोवो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। देखिए नीले रंग का प्रयोग जो हो जाएगा नदी के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। देखिए कालिदास का नाम जो हो जाएगा एहोल अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एहोल अभिलेख के लेखक जो हो जाएगा रवि कीर्ति थे, लेकिन एहोल अभिलेख जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित थे। वाकर कप का संबंध किस खेल से है। देखिए वाकर कप का संबंध जो हो जाएगा गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वाक्यांश जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था। देखिए सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी। देखिए बाजार नियंत्रण नीति जो हो जाएगा यह पहली बार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजाति का मूल निवास था। देखिए टोंडा जनजाति का मूल निवास जो जगह नीलगिरी की पहाड़ी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो हो जाएगा अकबर के काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना % भाग कृषि पर आधारित है। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 77% भाग कृषि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसे प्रदान किया गया। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था। यह जो हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। देखिए म्यांमार जो हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाए थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा या वारेन हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किए गए थे। देखिए सती प्रथा जो जगह बंगाल अधिनियम धारा 17 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सती प्रथा का अंत जो हो जाएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा एक्ट 17 के द्वारा लगाया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन से नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। NVS-01 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। देखिए संविधानेतर संस्था इनमें से जो हो जाएगा नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जिसका चर्चा संविधान में नहीं किया गया है उसी को संविधानेतर संस्था कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। देखिए प्रारंभ में जो हो जाएगा वो उदारवादी नेता थे। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। फिर बाद में वह उग्रवादी हो गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। आर रवि कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विधि चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। यह जो जगह द एलिफेंट विस्पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हो जाएगा यह 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। देखिए मॉरिशस की मुद्रा रुपया है। देखिए ये सही है। ताइवान की मुद्रा का नाम डॉलर है, ये भी सही है। इटली की मुद्रा का नाम यूरो है, ये भी सही है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का यूरो है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का नाम जो हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग पाउंड है। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता। यह जो हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है इमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है। देखिए इमादुद्दौला का मकबरा जो हो जाएगा जहांगीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है। देखिए टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। देखिए आर्यभट्ट का जो हो जाएगा पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो हो जाएगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए उद्गम पोर्टल को जो हो जाएगा RBI द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन जो हो जाएगा यह सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है शक्ति का बीमीय सूत्र है। देखिए शक्ति का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा ML2T-3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बॉयल का नियम का सूत्र है। देखिए बॉयल का नियम का सूत्र जो हो जाएगा V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। यह जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर कहता है 54 नंबर क्वेश्चन सरल लोलक को प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। देखिए चुंबकीय अनुनाद पर जो हो जाएगा MRI स्कैनिंग आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। देखिए अभिकेंद्रीय बल जो हो जाएगा सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है सही कथन छांटिए। ठीक। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सही कथन चाल में केवल परिणाम और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस बीमारी के लिए
ट्राइवेलेट के स्थान पर वाइवेलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। यह जो हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम जो हो जाएगा अफबाह के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, गतिज ऊर्जा नियत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए इनमें से जो हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। ओजोन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 2 परमाणु नहीं, यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना ओजोन है। कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। देखिए ये कथन सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को रक्षा करता है, ये भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, ये भी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए CH3OH जो हो जाएगा यह मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सैलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र लिखा है H2C2O4, इसमें कार्बन की संयोजकता पूछ रहा है। देखिए H2 ये प्लस हाइड्रोजन का प्लस 1 मान होता है तो 1 से 2 गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, +2। कार्बन पूछ रहा है तो यहाँ 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, बराबर 0। इसको घटा दीजिएगा तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कार्बन बराबर x माने है तो कार्बन का संयोजकता 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित कर दिया जाता है, यह जो हो जाएगा मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। देखिए अवारा तत्व की संज्ञा जो हो जाएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। देखिए किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। देखिए अवरक्त स्पेक्ट्रम जो हो जाएगा सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। देखिए वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो हो जाएगा यह प्यूटरेटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है सही सुमेलित का चयन करें। ठीक, देखिए बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण ये गलत सुमेल है। देखिए बेसेल सभा का संबंध जो हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है। देखिए यही सही सुमेलित है। फिर कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हो जाएगा यह ओजोन से संबंधित है। रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण, ये भी गलत है। देखिए रामसर सभा जो हो जाएगा यह नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, यह जो हो जाएगा अग्नोसिया में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, यह जो जगह एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है BCG का टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। देखिए सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन जो हो जाएगा यह फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार SSC का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 8 का सभी 75 GK देख लिए। अगर आप लोग को मैथ और रीजनिंग बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करके PDF से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।